हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण। मैंने आप लोगों को बतला दिया है कि शब्दों का वर्गीकरण जो है 4 आधार पर किए जाते हैं। वे कौन कौन से आधार हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और चौथा है रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो मैं आप लोगों को यह जानकारी दे दूं कि अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण से संबंधित वीडियो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर अपलोड है। तो जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, क्योंकि वहाँ पर मैंने इन सारे वीडियो का लिंक दे दिया है। तो आप लिंक को क्लिक करके सारे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण का क्या आधार है, इससे संबंधित वीडियो भी आपके यूट्यूब पर अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो देखिए, शब्दों का वर्गीकरण रूपांतर के आधार पर, इसे प्रयोग के आधार पर भी कहा जाता है। तो रूपांतर के आधार पर, रूपांतर यानी रूप में अंतर, तो इस आधार पर दो है भेद। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। तो यहाँ पर मैंने आज सिर्फ आप लोगों को परिभाषा बतलाई है, तो परिभाषा को ही आज समझते हैं। तो देखिए, पहला है विकारी। विकारी उस शब्द को कहते हैं जिसका रूप लिंग, वचन, कारक, काल एवं पुरुष के अनुसार बदलता है। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए, लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष। ये पुरुष कहाँ आते हैं? सर्वनाम के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो उदाहरण है देखिए, लड़का, लड़के, लड़कों, जाता, जाति, जाते, काला, काली, काले, मैं, मुझे, हमें, हमारा। तो यहाँ पर जो है ये लिंग, वचन, जाति के अनुसार आप देखिए यहाँ पर इसका रूप बदल रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप यह कहते हैं कि लड़का जाता है, तो जैसे ही लड़का के स्थान पर स्त्रीलिंग करके उसे लड़की बना कहेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? लड़की जाती है। ठीक उसी तरह से जब आप उसका वचन बदलेंगे, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, तो क्रिया का रूप फिर बदल जाएगा। क्या होगा? लड़के जाते हैं, यानी लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदला और वचन के अनुसार भी क्रिया का रूप बदला। ठीक उसी तरह से जब आप एक व्यक्ति कोई कुछ कहता है तो मैं प्रयोग करता है, लेकिन वहाँ जब एक से अधिक लोगों की बात होती है तो वहाँ पर हम शब्द का प्रयोग होता है, यानी हम सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो ये हैं विकारी शब्द। विकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि विकारी उस शब्द को कह रहे हैं जिसका रूप जो है लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के अनुसार बदल जाता है, यानी परिवर्तन आ जाता है। अविकारी ठीक इसका विपरीत है। अविकारी वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात इनका रूप सदा एक सा बना रहता है। इसे अव्यय भी कहते हैं। देखिए, जो अव्यय शब्द, इसको खूब ध्यान से देखिए। अव्यय, अव्यय यानी नाव्यय, यानी कोई रूप में परिवर्तन नहीं होने के कारण ही शायद इसे अव्यय कहा गया है। यानी यहाँ पर लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हम देखते हैं। तो उदाहरण से जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, बिना, परंतु इत्यादि, यानी आप जैसा भी वाक्य कहें वहाँ पर अगर इन सारे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जैसे परंतु, यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, तो इसका रूप हम कभी बदलते नहीं हैं। जैसे एक उदाहरण से समझ लीजिए, लड़का प्रतिदिन स्कूल जाता है, और लड़की के लिए भी कहेंगे लड़की प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो देखिए, प्रतिदिन शब्द जो है बदला नहीं, बाकी क्रिया का रूप बदल गया। तो जो रूप नहीं बदला वो क्या है? अविकारी शब्द है, इसे ही अव्यय कहते हैं।
विकारी और अविकारी के कौन कौन से भेद हैं? तो विकारी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया मैंने पहले आप लोगों को बतला दिया। अविकारी में देखिए क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। यानी कुल मिलाकर के रूपांतर के आधार पे जो हम लोगों ने शब्दों का भेद पढ़ा वो कितने हैं? तो कुल 8 हैं। विकारी 4 और अविकारी 4। प्रयोग के आधार पर और रूपांतर के आधार पर हम शब्द के कितने भेद मानते हैं? कुल 8 भेद हैं। प्रथम में 2 भेद माने, विकारी के 4 भेद, दूसरा अविकारी के 4 भेद। इस प्रकार कुल मिलाकर के शब्द के भेद कितने हो गए? 8। तो यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अपने आप में ही एक विस्तृत विषय है जिसकी जानकारी मैं आने वाले समय में आप लोगों को देती रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि रूपांतर के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्द के जो 2 भेद होते हैं उसकी परिभाषा और उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे अवश्य पूछें, कमेंट करके बताएं। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगी। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।